दोस्तों लास्ट पार्ट में मेरे से एक मिस्टेक छूट गई थी, लेकिन मैंने उसको अभी पकड़ लिया है। ये देखो, यहाँ पे रॉनी बहुत खुश है और वो सबको हाई फाइव दे रहा है। सिया को हाई फाइव देने के बाद उसने छोटे लौंडे को हाई फाइव देने की कोशिश करी, लेकिन छोटे लौंडे ने तो उसकी बेइज्जती मार दी। उसने हाई फाइव दिया ही नहीं है, ये देखो ध्यान से। लेकिन रॉनी ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली उस मिस्टेक को बचाने की कोशिश करी है स्माइल करके, लेकिन वो हमसे थोड़ी ना छुप पाएगी। हमारे अलावा सिर्फ एक लौंडा और है जिसने ये मिस्टेक पकड़ी है, ये रहा वो। यहाँ पे गुंडे रॉनी का अंगूठा काटने जा रहे हैं और रॉनी के एक धक्के से ये इतना पीछे हो गए। और दोबारा जब रॉनी को पकड़ा अंगूठा काटने के लिए, तो ये बंदे उसको बचाने के लिए आए। अब ये बंदे यकीन मानो बहुत दूर थे, लेकिन पता नहीं इनका अंगूठा कट गया और रॉनी देखो खुला घूमने लगा। अब यहाँ रॉनी भाई के चेहरे पे टशन देखो जरा। अब दोबारा से वही फेक एक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 2 फीट दूर से घूसा गया रॉनी भैया का और लॉन्डो ने जबरदस्ती ही समरसॉल्ट मार दी। यहाँ जंप लगाने से पहले गाड़ियां कुछ और हैं और जंप लगाने के बाद गाड़ियां ही बदल गईं। यहाँ पे भी सारे के सारे एक्शन सीन बिल्कुल लोकल हैं। किस किस के बारे में बताऊं, चलो ये देख लो। यहाँ पे इसको घूंसा हाथ पे मारा और ये पीछे ऐसे हटाए जैसे इसके पेट पे लगी हो। और ये देखो ये क्या निकल गया इसके। ये लौंडा यहाँ पे लात खाने के लिए ही खड़ा हुआ था। यहाँ इसके मुंह में हाथ दिया और खोपड़ी से आर पार कर दिया। यहाँ रॉनी लौंडे को ऐसे ले जा रहा है जैसे खाली थैले में हवा भर के खींच रहा हो। ये लो थैला उड़ा दिया। यहाँ ये थैला पुरानी वाली मारुति जैन से लड़ने वाला है और वहीं पर ये चिरकुट भी खड़ा है, लेकिन इसके पीछे तो कोई जैन है ही नहीं, सिर्फ वैगन आर दिख रही है। अच्छा ऐसी बात है, तो लो वैगन आर के ऊपर जैन रख देते हैं। सिंघम सिंघम सिंघम। जब रॉनी इस जगह पे आया था तो यहाँ पे कोई भी चेन नहीं लटकी थी और कोई भी क्रेन नहीं थी। और ये देखो यहाँ पे ये चेन इस क्रेन से बंधी हुई है, साफ दिख रहा है। यहाँ पे रॉनी ने ग्रीन वाली कार का हुक खोला, लेकिन ये तो ग्रीन वाली कार नहीं लग रही है। यहाँ ब्लैक वाली कार से जंप लगाया, लेकिन पीछे तो ब्लैक वाली कार है ही नहीं। ये देखो भाई ने हुक सिर्फ एक खोला था, लेकिन गाड़ियां सारी की सारी गिननी स्टार्ट हो गई हैं। रॉनी ने आधे फीट की दूरी से 3 चांटे लगाए और एक घूंसा भी लगाया। हवलदार ने काली शर्ट वाले को 2 गोलियां मारी और रॉनी लाइन ऑफ फायर में था, यानी कि उसके जस्ट पीछे, और रॉनी को एक भी गोली नहीं लगी। अरे डायरेक्टर, कम से कम 2-3 लोगों को पार करती है पिस्टल की गोली। यहाँ पे ये ट्रक पता नहीं कहाँ से आ रही है और कहाँ जाना चाह रही है, झाड़ फूस में से निकल के आ रही है। यहाँ पे रॉनी को सिर्फ 8-10 ट्रक ड्राइवर से निपटना है। पहले तो ये 50-60 लोगों से अकेले निपट चुका है, 8-10 क्या है इनके लिए। यहाँ बड़े साहब ने भर भर के माले टांगे, लेकिन अगले ही सीन में माले आधे से भी कम हो गए। यहाँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाले विक्रम को समझा रहे हैं कि तुम्हें सीरिया जाके कुछ फैमिलीज को छुड़ा के लाना है। अरे डायरेक्टर साहब ऐसे नहीं होता, 1-2 दिन की प्लानिंग प्लॉटिंग तो चाहिए होती है यार इन सब चीजों में। 5 मिनट की मीटिंग में उसको सब कुछ समझाया, पासपोर्ट पकड़ाया और कह दिया शाम को निकल लो। विक्रम को आतंकवादी पकड़ लेते हैं सीरिया में, तो रॉनी आता है अपने भाई को बचाने, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अबे हनीमून पे गया है क्या। एक पाकिस्तानी चिंदी चोर रॉनी को पकड़ लेता है और यहाँ सब पीछे 6-8 इसके पंटर खड़े हुए हैं। चिंदी चोर के मुंह पे कबूतर लड़ता है और उसके हाथ से चाकू छूट जाता है, और चाकू 1-2 सेकंड के लिए छूटा था और रॉनी ने 6-8 पंटरों को घायल कर दिया। भाई विक्रम की जो बीवी है उसको ये नहीं पता है कि रॉनी और सिया सीरिया गए हैं विक्रम को ढूंढने, लेकिन उसने सिया के नंबर पे जब कॉल किया है तो वो ऑब्वियसली इंडिया का ही नंबर होगा, और सिया का इंडिया वाला नंबर सीरिया में भी चल रहा है। भाई कौन सा नेटवर्क लेके गई थी यार ये। यार इस सीन में ना आप मूवी मेकर्स का इंटेलिजेंस लेवल देख करके दंग रह जाओगे। यहाँ पे एक टेररिस्ट की डिटेल्स निकाली है इन्होंने, और इस पन्ने पे सीरिया पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है। अबे भाई सीरिया पुलिस स्टेशन क्या होता है यार, सीरिया के किसी गली मोहल्ले किसी शहर का पुलिस स्टेशन होगा, पूरे पूरे देश का ही पुलिस स्टेशन है। और उसके पन्ने पे एक टेररिस्ट की डिटेल आ गई है इनके पास। यहाँ पे रॉनी एक टेररिस्ट को पकड़ रहा है और उसको पकड़ते पकड़ते ये पता नहीं क्यों मेज से पार्कौर करते हुए जा रहा है, जबकि मेज के बगल में तो बहुत जगह दौड़ने के लिए इसको। पता है भाई तेरे को पार्कौर करना आता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां करना, बिना बात के क्यों कर रहा है। ये है बहुत बम्पर मिस्टेक। यहाँ जैदी एकदम चलती फिरती सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसको एक ट्रक ठोक के चली गई, लेकिन जब रॉनी उसके पीछे उसको देखने जाता है तो बिल्कुल खाली सुनसान सड़क हो चुकी है। वो अभी कितनी दूर उड़ गया था यार वो। एक और ब्लंडर। टाइगर अपने रोल में इतना ज्यादा घुस चुका था कि उसकी असली गर्लफ्रेंड उसके सामने ऐसे नाच रही है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। इसे कहते हैं रोल में घुस जाना। टाइगर अबू जलाल को रोकने के लिए आगे आया। टाइगर ने अबू जलाल के कंधे पे हाथ रखा और ये क्या, पीछे के पर्दे बदल गए, बैकग्राउंड बदल गए, जज्बात बदल गए। ओह वाह। यहाँ 5 लौंडे इस आदमी पे 10 मीटर की दूरी से गोली चला रहे हैं, क्योंकि इसके हाथ में ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड थी, तो इसलिए इसको एक भी गोली टच नहीं कर पाई और ये बच के निकल गया। यहाँ रॉनी ने इन गैंगस्टर से 5-6 बम चुराए और एक 15-20 मीटर की रस्सी चुराई। रॉनी ने 5 ग्रेनेड ग्रेनेड की पिन से ही अपनी जैकेट की चेनों में बांध दिए हैं। थू, ये क्या,
पिन तो केवल 3 ही दिख रही हैं, ग्रेनेड तो 5 बांधे थे जिनकी पिन भी नहीं निकाली थी। ये लो 5 ग्रेनेड फोड़ दिए अपने सर के 10 मीटर ऊपर, और रॉनी को कहाँ कुछ होने वाला था। 15 मीटर रस्सी लेके रॉनी यहाँ दौड़ा, और ये क्या, अबे 100 मीटर की रस्सी बना के उसको चिमनी पे बांध दी 1 सेकंड में। यहाँ रॉनी ने 3-3 बम फेंक दिए, 5 पहले ही फेंक चुका है, चोरी केवल 6 किए थे, एक्स्ट्रा 2 कहां से आए। यहाँ रॉनी के पैरों के आसपास कोई रस्सी कोई डंडे नहीं है, लेकिन जब ये गाड़ी रॉनी के पास आती है तो रॉनी के पैरों के आगे 2 डंडे और रस्सी भी आ जाती है और बम भी फट जाता है। एक आदमी ने 3-3 मशीन गन की गोली अपने अंदर ले ली और रॉनी तक पहुंचने नहीं दी। अभी तक तो इस आतंकवादी के कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे चमक रहे हैं, लेकिन रॉनी की किक लगते ही इसके ऊपर इतनी सारी भभूत लग गई। कभी हेलीकॉप्टर्स को स्टॉप ही मारते हुए देखा है? देखो 3-3 हेलीकॉप्टर्स ने रॉनी को घेर रखा है, वो भी स्टॉप ही मारते हुए। अब रॉनी भी है तो तीनों तरफ से घिर चुके थे, तो वो भागना शुरू करते हैं और हेलीकॉप्टर्स ने गोलियां बरसानी शुरू करी। अरे ये गोलियां नहीं, ये तो बम लग रहे हैं यार, गोली की जगह बम बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर, वाह। और इतने ताबड़तोड़ बम बरसाने के बाद भी रॉनी को कहाँ कुछ होने वाला था, और ये एक बम ऐसा फटा कि रॉनी उड़ा और रॉनी ने हेलीकॉप्टर को ही पकड़ लिया जो कि उसके पीछे थे, और रॉनी तो आगे भाग रहा था। शाबाश मेरे बॉलीवुड के शेर, ये होता है एक्शन, टॉम क्रूज भी फेल है ऐसे एक्शन के आगे। अब रॉनी इतनी जोर जोर से लड़ाई कर रहा था कि हेलीकॉप्टर का पीछे वाला इंजन इसकी फाइटिंग झेल ही नहीं पाया, इंजन ही फेल हो गया, वाह। अब हेलीकॉप्टर तो क्रैश होने वाला है ऑब्वियसली, और रॉनी को तो कुछ हो नहीं सकता है, तो रॉनी लगाता है जंप, और हेलीकॉप्टर तो खेत खलियानों में था, ये बिल्डिंग के ऊपर कहां से पहुंच गया रॉनी। यार मेरे को सबसे गंदी मिस्टेक इस मूवी की ये लगी कि ये तीनों के तीनों हेलीकॉप्टर एक दूसरे के ऊपर आके गिरे हैं। रॉनी दौड़ रहा है, रॉनी ने लगाई सीधी जंप, और ये तिरछी जंप कहां से हो गई, और तिरछी जंप हो गई 15-20 मीटर की मार दी जंप इसने यार। रॉनी के ऊपर 15-20 लोग मशीन गन से गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन रॉनी को थोड़ी ना लगेगी। ये उठाई रॉनी ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड, और ये लगा दी हेलीकॉप्टर से छलांग। अब यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो साइड वाले बंदे, इनकी गोली क्यों नहीं लग पा रही है, शील्ड तो उसके मुंह के सामने है। रॉनी बेचारे का मुंह देखो, कितनी मेहनत से गोलियां रोक रहा है ये। समझ में मुझे ये नहीं आ रहा कि इसके पैरों में गोलियां क्यों नहीं लग रही हैं। ये इर्रेस्पॉन्सिबल पुलिस वाला इन दोनों को यहाँ पे ले आया जहाँ पे इतना खतरनाक एक्शन चल रहा था। सामने से रॉनी बेचारा भी दौड़े चला आ रहा है, रॉनी ने सिया को गले लगाया, और ये दोनों चिरकुट कौन है। अब अगले सीन में वो दोनों चिरकुट गायब हो गए, पुलिस वाला गायब हो गया, और पाकिस्तानी पॉकेट मार भी गायब हो गया। भाई मैं शर्त लगा सकता हूँ ये वाली मिस्टेक किसी ने नहीं देखी होगी। ये जो आगे वाले टैंक का ड्राइवर है ना, बिना बैक मिरर के ही टैंक चलाता है, अपने पीछे वाले टैंक का बोनट ही तोड़ दिया। उसको पता ही नहीं चल रहा है पीछे टैंक लड़ रहा है, अपना चढ़ाए जा रहा है, चढ़ाए जा रहा है। अब ये सीन बहुत खतरनाक है। इस सामने वाले टैंक ने रॉनी के ऊपर अपना निशाना साध लिया है, और रॉनी इतना घबरा गया, उसका समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे बचूं। अबे नीचे झुक जाना बे। रॉनी इस वाले टैंक को ऐसा चकमा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये रॉनी दौड़ रहा है, और उसने एक सरिया पकड़ा जो कि वहां पे था ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गया। सरिया पकड़ के रॉनी ने एक बहुत ही शानदार कट मारा, और टैंक को समझ में नहीं आया मैं कहाँ जाऊं, सिर्फ हेलीकॉप्टर पे लड़ने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो टैंक बेचारे ने आत्महत्या कर ली। रॉनी ने शीशे तोड़ के एंट्री मारी और एक रस्सी पकड़ ली। अब भाई मुझे यहाँ पे कोई रस्सी तो दिख नहीं रही है, आप में से किसी को रस्सी दिखी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। और यहाँ पे कांच भी बिल्कुल ठीक ठाक है, और ये लकड़ियों ने अपने आप को किस खुशी में फेंक लिया, प्लीज कोई कमेंट करके बता देना मेरे को। यहाँ पे ध्यान से देखो सभी, ये चेन दरवाजे को बांध करके ताला लगाया हुआ है, यानी कि दरवाजा लॉक है। और जब विक्रम इस ताले को तोड़ने जाता है तो चेन तो पहले से ही हटी हुई है और ताला टूटा हुआ है। बिना बात ही बेचारे ताले को पत्थर मार दिया। रॉनी के पेट में बहुत मोटा सरिया घुस गया था, तो रॉनी फुल मर चुका है। सिया और विक्रम उठा उठा के थक गए, लेकिन रॉनी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन पीछे से अब्दुल जैसे ही सरिया मार के सर फोड़ने आता है, तो रॉनी अंडरटेकर की तरह उठ के बैठ जाता है और गला पकड़ लेता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। दोस्तों इस मूवी में इतनी ज्यादा मिस्टेक्स थी कि अगर मैं सारी मिस्टेक्स के ऊपर अगर वीडियो बनाता तो वो वीडियो मूवी से भी ज्यादा लंबी होती। फिर भी अगर आपको ये बागी 3 की मिस्टेक्स का इन डेप्थ वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, आगे 3 लोगों को शेयर करना और उनसे बोलना आगे 3 लोगों को शेयर करें। साथ में सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर।